नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय अर्जुन सर। मेरा नाम अर्जुन है। हम शुरू कर रहे हैं अपना आज न्यू टॉपिक पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क मैंने आपको कराया है, उम्मीद है आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो पहले टाइम एंड वर्क देखना, फिर उसके बाद आप पाइप एंड सिस्टम देखना, क्योंकि दोनों ही चैप्टर एक दूसरे के पूरक हैं। पहले आप टाइम एंड वर्क करोगे, उसके बाद ही पाइप एंड सिस्टम कर पाएंगे। शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें हमारा सेम प्रोसेस चलेगा टाइम एंड वर्क की तरह। बस इसमें क्या होगा, टाइम एंड वर्क में होता है कि एक व्यक्ति कार्य कर रहा है और दूसरा भी कर रहा है मिलकर। लेकिन इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति काम कर रहा है तो दूसरा काम खत्म कर रहा है, खाली कर रहा है। यानी कि एक टैंक भर रहा होगा तो एक टैंक खाली कर रहा होगा। यानी कि एक काम पॉजिटिव कर रहा है तो एक काम नेगेटिव कर रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का विशेष कर ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन से। इसने बोला है ए पाइप कैन फिल अ टैंक विद 3 hours due to a leakage in bottom. It takes 3.5 hours to fill it. In what time the leak will empty the fully filled tank? एक पाइप किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। कितने समय में रिसाव को पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर देगा? तो आप देखें, इसने 2 पाइप दिए हैं। कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। तो ए जो है वो 3 घंटे में भर रहा है, तो ये पॉजिटिव काम कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला है तली में रिसाव के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो देखो, बी पाइप था जो इसे खाली कर रहा था, जो रिसाव था वो बी था, हमने माना बी है। तो इसके कारण इन दोनों ने मिलकर काम किया है, तो ए प्लस का होगा, बी माइनस का होगा। तो भी टैंक भरा गया है, लेकिन भरा कितने में गया है? 3.5 घंटे में, 7/2 घंटे में। बस ये सवाल है आपको। तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं ए को इसमें से माइनस कर दो, बी आ जाएगा। यही उसने हमसे बी पूछा है। तो हम एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम आएगा 21। 3 7 21 होंगे, 7 3 21 होगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया 6 एलसीएम। तो ए की एफिशिएंसी है प्लस के 6, बी की एफिशिएंसी माइनस है, पता नहीं कितनी है, लेकिन इन दोनों की एफिशिएंसी प्लस की 6 आ रही है। तो आप देखिए 7 में क्या ऐड करा होगा जो 6 बन जाए, यानी कि आपने माइनस का 1 लिया होगा ये। तो 1 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 21 आवर्स। तो यही उसने पूछा है कि बी जो है टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, वो 21 आवर्स है। आगे देखते हैं। इस सिस्टम इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 hours बट टेक्स another 2 hours longer to fill because of leakage in its bottom. If the cistern is full, the leak will empty it in. एक टंकी सामान्यतः 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन उसके तल में रिसाव के कारण उसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि होज भरा हुआ है तो रिसाव कितने समय में इसे खाली कर देगा? सेम क्वेश्चन है भाई। एक टैंक को भर रहा है तो पॉजिटिव काम है, वो इसे 8 घंटे में कर सकता है। दूसरा है बी, उसे खाली कर सकता है, पता नहीं कितने समय में कर रहा है, लेकिन इन दोनों ने जब मिलकर काम किया है, तो ए और बी ने मिलकर काम किया है, तो उसे भरने में 2 घंटे अधिक लगे, यानी कि 8 घंटे की जगह 10 घंटे लग गए हैं। ठीक है जी। बस तो माइनस कर देते हैं इन दोनों को। एलसीएम लेंगे, 8 और 10 का एलसीएम 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40। आप देखें इन दोनों की एफिशिएंसी का जोड़ है 4, यानी कि -1 है। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 40। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। कह रहा है 2 pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it in. If all the 3 pipes are simultaneously opened, then the cistern is full in 50 minutes. In how much time the third pipe alone can empty the cistern? 2 पाइप ए और बी अलग अलग एक टंकी को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। देखो 2 पाइप है, ए और बी मान लेते हैं, 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं, 60 मिनट में और 75 मिनट में भर सकते हैं। होज के तल में इसे खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। तो ये तो 2 भरने वाले थे और सी खाली करने वाला है। कह रहा है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो 50 मिनट में टैंक भर जाता है, यानी कि तीनों को खोल दिया जाता है। अब आप देखो, ए तो प्लस का है, बी भी प्लस का है, लेकिन सी खाली करने वाला है। तो टैंक 50 मिनट में भरा जा रहा है, प्लस ही हो रहा है काम, तीनों का मिलाकर भी पॉजिटिव काम है। तो खाली करने वाला सी का उसने पूछा है हमसे, सी कितने समय में कर सकता है काम। ठीक है जी। एलसीएम लेते हैं इनका। एलसीएम आएगा 300, 6 पंजे 30, 75 चौका 300, 50 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5 छंग 30। ठीक है। आप देखें इन दोनों को मिलाकर तो पॉजिटिव काम हो रहा है 9,
लेकिन इन तीनों को मिलाकर हो रहा है 6 काम पॉजिटिव। इसका मतलब ये माइनस के 3 रहेगा, तभी आप इन दोनों को जोड़कर प्लस का 6 कर सकते हैं। तो जैसे ही पता चला सी जो है 3 एफिशिएंसी है सी की एफिशिएंसी 3 है और 300 काम कराना है, तो 300 काम कराने में कितना समय लगेगा, 3 से भाग कर देंगे आपको 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। उसने यही पूछा है कि सी उसे कितने समय में खाली कर सकता है, जो तीसरा पाइप है, तो 100 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। आगे देखते हैं। इट A tap takes 36 hours extra to fill a tank due to a leakage equivalent to half of its inflow. The tap can fill the tank in hours. एक नल को अपने प्रवाह से के आधे के बराबर रिसाव के कारण टैंक को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। तो नल टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? आप देखो, एक तो टैंक भरने वाला है और एक टैंक खाली करने वाला है। एक टैंक को भरने वाला है, एक टैंक खाली करने वाला है। इनका टाइम होगा यहाँ पर और आगे इनकी एफिशिएंसी होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई ही टोटल वर्क बनेगा, जो हमारा एलसीएम आएगा। अब उसने बोला है हमसे कि नल को अपने प्रवाह के आधे के बराबर रिसाव के कारण, देखो जितना प्रवाह है यानी कि 2 एफिशिएंसी है इसकी, तो इसकी एफिशिएंसी 1 है खाली करने की, यानी कि 2 एफिशिएंसी से ये काम करेगा तो इसके आधे से ये उसे खाली करेगा। तो टैंक को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। देखो 36 घंटे अतिरिक्त का मतलब पहले x घंटे लग रहे थे, तो अब हमारे पास a और b दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 36 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि x प्लस 36 घंटे। ये अब वाला समय है, x प्लस 36 घंटे, ठीक है जी। तो x प्लस 36 घंटे अब वाला है। अब आप देखें इन दोनों की क्षमता कितनी आएगी, प्लस के 2 माइनस के 1, यानी कि 1 आएगी क्षमता। देखो एलसीएम जो आएगा यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पर आएगा कितना, x गुणा x प्लस 36 गुणा 1। तो आप देखो ये भी टोटल वर्क है, x प्लस 36 मल्टीप्लाई 1, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है 2x। तो दोनों को बराबर रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। तो उसने पूछा है नल टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तो वही पूछा है भरने वाला। अब आप देखें ये x उधर जाके कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 36, x बराबर आ गया 36 घंटे। तो x की वैल्यू है 36, तो 36 घंटे में टैंक भर सकता है वो। यही हमसे पूछा है कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, 36। आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का इसका ध्यान रखें विशेष कर। कह रहा है 2 पाइप्स A and B can fill a cistern in 37:1/2 minute and 45 minutes respectively. Both pipes are open. The cistern will be filled just in half hour if the pipe B is turned off after. दो पाइप A और B एक टंकी को 37.5 और 75 मिनट में भर सकते हैं। देखो दो पाइप है, A तो 75/2 मिनट में भर रहा है, 37.5 मतलब, दूसरा जो है इसे 45 मिनट में भर सकता है, ठीक है। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी केवल आधे घंटे में भर जाएगी, ठीक है। तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो देखो हमारे पास टोटल काम तो ये है कि ये टोटल काम है, दोनों ही काम करेंगे ए और बी, लेकिन उसने ये बोला है कि टंकी केवल आधे घंटे में भरनी चाहिए। आधे घंटे का मतलब क्या होता है, 30 मिनट में। तो ये पूरा काम 30 मिनट का है। देखो शुरू से लेकर आखिर तक का जो काम है वो 30 मिनट का है, तो 30 मिनट काम कराना है हमें। तो 30 मिनट ए और बी दोनों से नहीं कराना है, तो उसने यही कहा है कि तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, यानी कि ए और बी काम करना शुरू करेंगे कुछ समय बाद, यानी कि x मिनट बाद, कुछ समय बाद बी को बंद करना है। तो बी को बंद करेंगे तो ए काम करता रहेगा। तो आप देखो ये जो पूरा टाइम हमने लिया है, ये जो पूरा टाइम लिया है 30 मिनट का, इस 30 मिनट तक ए ने काम किया है, ठीक है। ए ने जो काम किया होगा उसके बाद बचा हुआ काम बी ने x मिनट किया होगा बस। तो उसने यही पूछा है बी को कितने समय बाद बंद किया, तो बी ने जितने समय काम किया उसके उतने मिनट बाद उसे बंद कर दिया गया बस। तो एलसीएम लेते हैं हम इनका 75 और 45 का, तो हमारे पास आएगा 225 एलसीएम। 75 तिया 225 होते, 3 दूनी 6, 45 पंजे 225। अब आप देखो ए से कराना है 30 मिनट काम, तो ए की एफिशिएंसी है 6, तो 6 एफिशिएंसी से 30 मिनट काम कराइए आप, तो आपका आएगा 180 एलसीएम। तो 180 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 45। ये जो 45 काम है ये काम बी ने किया होगा और करके चला गया होगा, तो बी की एफिशिएंसी है 5। 5 एफिशिएंसी से 45 काम अगर हम इसका कराएंगे तो 5 नहीं 45, यानी कि 9 मिनट तक वो काम करेगा और चला जाएगा। तो उसने यही पूछा है कि कितने मिनट बाद उसे बंद कर दिया, तो 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया। इतना सही सवाल है हमारा। आगे देखते हैं। A tank can be filled by 2 pipes in 20 minutes and 30 minutes respectively. When the tank was empty, the 2 pipes were opened. After some time, the first pipe was stopped and the tank was filled in 18 minutes.
आफ्टर हाउ मच टाइम द स्टार्ट वॉज द फर्स्ट पाइप स्टॉप्ड। तो उसने यही पूछा है, आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ द स्टार्ट वॉज द फर्स्ट पाइप स्टॉप्ड। तो कितने समय बाद पहला पाइप बंद किया गया। एक टंकी को दो पाइप 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी दो पाइप माने, ये 20 मिनट में भर सकता है और ये 30 मिनट में भर सकता है। उसने हमसे कहा है टंकी खाली होने पर दोनों पाइप को खोल दिया गया है। टंकी खाली होने पर दोनों को खोल दिया गया, कुछ समय बाद पहले को बंद कर दिया गया। तो सेम कंडीशन आई है। देखो ए और बी दोनों को खोल दिया गया, कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया। ए को बंद कर दिया तो बी चालू रहा, तो टंकी को 18 मिनट में भर दिया गया। तो ये जो पूरा समय है, ये जो पूरा समय है हमारा, ये 18 मिनट का समय है, 18 मिनट। तो आप खुद देखिए कि बी 18 मिनट काम करेगा, बाकी बचा हुआ काम ए करेगा, एक्स मिनट जो भी है। तो पहला पाइप चालू होने के कितने समय बाद रुका था ये बताना है, तो ये वाला समय बताना है आपको, एक्स वाला। तो पहले बी से करेंगे 18 मिनट काम, तो एलसीएम लेंगे आप इसका 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारे पास 60, तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60। अब आप देखें, बी से 18 मिनट काम कराना है, बी की क्षमता है 2, तो 2 क्षमता से 18 मिनट काम कराएंगे आप, तो 18 दूनी 36। तो 36 काम तो केवल बी ने किया है, 36 काम बी ने किया, तो बचा काम रिमेनिंग वर्क कितना है। तो रिमेनिंग जो वर्क आपका बचा है, रिमेनिंग वर्क बचा है आपका 24, 60 में से माइनस कर दिया मैंने 36। अब जो 24 काम है वो कौन कराएगा, ए। तो ए से आप कराएंगे तो 8 मिनट ए काम करेगा, यानी कि ए ने केवल 8 मिनट तक काम किया था, उसके बाद वो बंद हो गया। तो यही उसने बोला है, कितने मिनट बाद बंद किया गया, 8 मिनट बाद। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। पाइप ए कैन फिल ए पाइप कैन फिल एंड टैंक in 6 hours and pipe B in 8 hours if the both pipes are open and after 2 hours pipe A is closed. How much time B will take to fill the remaining tank? पाइप A एक खाली टैंक को 6 घंटे में और पाइप B से 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो 2 घंटे बाद पाइप A को बंद कर दिया जाता है, तो B को शेष टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो आप देखें A और B, ए 6 घंटे में, बी की अगर बात करें तो 8 घंटे में। कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो सेम कंडीशन है, देखो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है ए और बी, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया, कौन रह गया, बी। तो बी से इस टाइम को भरने में कितना समय लगेगा, तो बाकी बचा हुआ काम बी से कराना है। अब देखो ए और बी से करा दीजिए काम शुरुआत में, उसने यही पूछा है कि शेष टैंक को भरने का कितना समय लगेगा, तो शेष पार्ट वाला बताना है आपको। एलसीएम ले लेंगे आप इनका, 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24, तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, ठीक है। अब 6 चौक 24, 8 तिया 24 हो गया हमारे पास। ए और बी की क्षमता है 7, तो ए और बी की क्षमता 7 है, 7 क्षमता से 2 घंटे तक काम होगा, तो ये 14 काम हो गया। बचा कितना काम, 10 काम, ठीक है। 10 काम बचा है, 10 काम बी से कराना है, तो बी की क्षमता है 3, तो 3 से भाग कर दीजिए आप। तो कितना समय लगेगा बी को, 3 सही 1/3 घंटे। तो 3 सही 1/3 घंटे, ये रहा हमारे पास डी ऑप्शन, सिंपल। देखिए आगे कह रहा है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक with water in 30 minutes and 45 minutes respectively. The third pipe C can empty the tank in 36 minutes. First A and B are open after 12 minutes C open. Total time in which the tank be filled up is. दो पाइप A और B एक टंकी को क्रम से 30 मिनट और 45 मिनट में पानी भर सकते हैं। तीसरा पाइप C टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी खोले जाते हैं, 12 मिनट बाद सी को भी खोला जाता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय। तो आप देखो इसने बोला है ए और बी है, ए कर रहा है 30 मिनट में, बी कर रहा है 45 मिनट में, और तीसरा पाइप सी 36 मिनट खाली कर सकता है। सी जो है वो खाली करने वाला है, नेगेटिव है, 36 मिनट में, ठीक है। ए और बी पहले खोले जाते हैं, 12 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। तो आप देखो ये है हमारा टोटल काम। देखो टाइम एंड वर्क मैंने कराया था तो आपको बताया था डायग्राम मस्ट है। आप डायग्राम माइंड में बना सकते हैं और लिख कर भी बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो कर रहे हैं वो लिख कर बनाएं और धीरे धीरे डायग्राम को स्किप कर दें, ठीक है। हमने माना ये टोटल काम है हमारे पास। उसने बोला है कि ए और बी दोनों को खोला गया है, ए और बी दोनों ने काम करना शुरू किया है, 12 मिनट बाद सी भी खोला जाएगा। तो देखो 12 मिनट तक काम किया इन्होंने, ए और बी ने। उसके बाद ए प्लस बी माइनस सी, ये तीनों मिलकर काम करेंगे
और जितनी देर तक करेंगे उतनी देर में काम हो जाएगा पूरा। यही हमसे पूछा है उसने, कितनी देर में काम हुआ है। टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय, कुल समय का मतलब ये 12 मिनट भी काउंट होंगी और ये बाद वाला टाइम भी काउंट होगा। ठीक है, करते हैं सवाल को, एलसीएम ले लेते हैं इनका पहले। तो पहले एलसीएम ही पेचीदा आएगा। जिन बच्चों को एलसीएम में दिक्कत हो तो 6 कॉमन ले लें आप पहले। तो 6 कॉमन लेने के बाद आप 3 कॉमन लेंगे पहले तो, ठीक है ना। 3 कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसकी एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे 180 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम। जैसे 3 कॉमन लोगे तो उसका एलसीएम 60 आएगा। खैर मैं ले लेता हूँ उसका एलसीएम 180, 30 सिक्का, 45 चौका और 36 पंजे। इसकी एफिशिएंसी माइनस में ही ध्यान रखना है आपको, बस यही पॉइंट है और कुछ नहीं है। बाकी आसान है, टाइम एंड वर्क की तरह है पूरा सवाल। ए और बी से 12 मिनट काम कराइए। ए और बी की क्षमता है 6 और 4 10, 10 क्षमता है, 12 मिनट तक काम होगा। तो ये हो गया 120 काम। ठीक है, 120 काम होने के बाद जो रिमेनिंग वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क बचा है, तो 120 घटा दिया हमने 180 में तो 60 काम बचा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग काम जो है भाई 120 घटा दिया मैंने 180 में, 60 हो जा। जो रिमेनिंग काम है वो बताना है मुझे किससे, ए बी सी तीनों से। तो देखो 6 4 10, 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा। तो इन तीनों की जो टोटल एफिशिएंसी आएगी वो 5 आएगी, वो भी पॉजिटिव। तो 5 से कराना है 60 काम, तो आपको इससे 5 से भाग कर दीजिए। 5 से घटेंगे तो 12 मिनट। ठीक है, तो 12 मिनट तो शुरुआत में लग गए हैं और 12 मिनट बाद में लग गए हैं, टोटल 24 मिनट लग गए हैं ऐसे। यही हमारा आंसर है, 24 मिनट। तो टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय बताना है, तो 24 मिनट आंसर है। आगे देखते हैं, देखो एक रहा है, इट टैंक कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय 2 पाइप्स ए एंड बी टुगेदर इन 36 मिनट इफ द पाइप बी वाज स्टॉप्ड आफ्टर 30 मिनट, द टैंक इज फिल्ड इन 40 मिनट, द पाइप बी कैन अलोन फिल द टैंक इन। एक टंकी को 2 पाइप ए और बी मिलकर पानी से 36 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप भी 30 मिनट में बाद बंद कर दिया जाता है। तो देखो ये टोटल काम है, दोनों मिलकर 36 मिनट में भर देते टैंक। लेकिन पाइप बी जो है, ए और बी दोनों ने काम शुरू किया है, लेकिन पाइप बी जो है 30 मिनट बाद बंद कर दिया। तो 30 मिनट तक इन्होंने साथ काम किया। ठीक है, बी बंद हो गया तो बचा कौन, ए बचा। तो कह रहा है तो टैंक 40 मिनट में भर जाता है, यानी कि अब 40 मिनट में टैंक भरा है। तो आप देखो 30 मिनट ये और 10 मिनट ए ने अकेले काम किया, तब जाके 40 मिनट में टैंक भरा गया है। ये कहना चाह रहा है इस सवाल में। भाई उसने बोला है वे दोनों मिलकर भरना चाहें तो 36 मिनट में टैंक भर सकते हैं, लेकिन बी को 30 मिनट बाद बंद कर दिया गया तो टैंक 40 मिनट में भरा गया, यानी कि ए ने 10 मिनट और काम करा, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो ए को 10 मिनट लग गए काम करने में, बचे हुए काम को। तो बी अकेले टैंक कितने समय में भर सकता है। तो देखो अगर मुझे एफिशिएंसी मिल जाए तो मेरे पास सवाल आसान है। ठीक है, तो सवाल की एफिशिएंसी कैसे पकड़नी है आपको, एफिशिएंसी पकड़नी है वर्क से। जो पर्सन जितनी देर में वर्क करेगा वो हमें कंपेयर करना है दूसरे के वर्क से। आप देखो कि अगर ए और बी दोनों से ही बचा हुआ काम कराएं, ए और बी दोनों से ही बचा हुआ काम कराएं, तो देखो ए और बी का जो टोटल काम 36 मिनट का है, 30 मिनट वो कर चुके, तो ए और बी के कितने मिनट का काम बच गया है, 6 मिनट का काम बच गया है। तो ए और बी के जो 6 मिनट का काम बचा है वो काम ए से कराया है 10 मिनट में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो काम ए और बी 6 मिनट में कर सकते हैं वो काम केवल ए अकेला 10 मिनट में कर सकता है। तो देखो एफिशिएंसी इंटू टाइम टोटल वर्क हो गया, ये मैंने बराबर रख दिया है। तो आपको यहाँ से एफिशिएंसी मिल जाएगी ए प्लस बी की एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी, ये बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी तो हो गई 5, सवाल खत्म हो गया, बस बचा ही नहीं। ए और बी की एफिशिएंसी तो हो गई 5, ए की एफिशिएंसी होगी 3, तो बी की एफिशिएंसी होगी 2। सवाल खत्म है। अब आप देखिए 36 पंजे 180 टोटल एलसीएम है। 3 से भाग करोगे तो 60 आएगा ए, 2 से भाग करोगे तो 90 आएगा बी। उसने बी ही पूछा है तो 90 आंसर है रहा। अब बहुत ही आसान सवाल है, आगे देखते हैं। 2 pipes P and Q can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively. Both are open together, but at the end of 3 minutes, P is turned off. In how many more minutes will Q fill the cistern? दो पाइप P और Q एक टैंक को क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को और कितने मिनट में भरेगा, तो Q जो है टंकी को और कितने मिनट भरेगा। आप देखें P और Q ये 12 मिनट में है और ये 15 मिनट में है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है,
वही डायग्राम से समझते हैं पहले। हालांकि डायग्राम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर आप शुरुआत करें तो डायग्राम जरूर बनाएं। कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो देखो ए और बी दोनों को खोल दिया गया, 3 मिनट तक काम किया गया, उसके बाद बंद कर दिया गया। ठीक है, पी और क्यू है, सॉरी पी और क्यू, 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया गया, तो क्यों रह गया बस। तो उसने कहा है कि क्यों को और कितने मिनट भरेगा, क्यों टंकी को और कितने मिनट भरेगा, तो ये बचा हुआ टाइम बताना है कितने मिनट में भरेगा। तो क्या करते हैं, पी और क्यू से 3 मिनट काम कराते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, तो 4 और 5 नो एफिशिएंसी, नो एफिशिएंसी से 3 मिनट तक काम कराते हैं, तो 27 काम हो गया। तो 60 में से 27 काम हो चुका, तो 60 में से 27 काम हो चुका, बचा कितना, 33 काम। 33 काम मुझे कराना है किससे, क्यों से, तो क्यों की एफिशिएंसी 4, तो आप 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 अट्ठे 32, 8 से ही 1/4 मिनट, तो कितना समय और लगेगा, 8 से ही 1/4 मिनट, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यही हमारा पहला टाइप था। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।